अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियलिज्म। ठीक है, तो पहले हमने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा था, तो आज हम रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फिलॉसफी में रियलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या चीज है, इसका करिकुलम के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, टीचर के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है और टीचिंग मेथड्स के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसका जो आप बानी भी कह सकते हैं, ठीक है, वो कौन था, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो सकता है, कोशिश करूंगा कि इसका छोटा करके बयान करूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियलिज्म है क्या। ठीक है, तो इससे भी पहले हम देखेंगे कि इसका बानी जो था वो कौन था। वो था अरिस्टोटल। ओके, अरिस्टोटल था इसका बानी था। ठीक है, इसका पैरोकार जो था वो कौन था, अरिस्टोटल था। ठीक है, और इसके बारे में हम देखेंगे कि रियलिज्म है क्या। इसमें कहता है कि रियलिज्म aims to prepare, तैयार करता है किसके लिए, aims to prepare learners, ठीक है, learners for real and practical लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि रियलिज्म का जो मकसद है, जो मकासिद है, एम्स है, वो प्रिपेयर करना किसको, लर्नर्स को, जिसको आप एजुकेशन दे रहे हैं, जिसको आप तालीम दे रहे हैं, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, उस लर्नर को, बच्चा है कोई भी है, तो उसको ये कॉन्सेप्ट देना, उसको तैयार करना किसके लिए, रियल, हकीकी एंड प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। हकीकी और प्रैक्टिकल लाइफ, रियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास लर्नर्स हैं, जो आपसे पढ़ रहे हैं, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, जिनको एजुकेशन दी जा रही है, जिस तरह की भी है वो, उनको प्रैक्टिकल और रियल लाइफ के लिए तैयार करना, ये रियलिज्म कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कुछ इसके पॉइंट्स। तो पहला इसका पॉइंट है, ठीक है, तो फिर उसके बाद करिकुलम इसका देखेंगे और फिर टीचर के बारे में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर टीचिंग मेथड के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है ये बेस्ड करता है किसके ऊपर, ये बेस करता है किसके ऊपर, रियल थिंग्स। ठीक है, यानी कि ये जो रियलिज्म होता है ये बेस करता है जो रियल में नजर आ रही होती हैं चीजें, इनके ऊपर ये कॉन्सेप्ट, ये यानी कि आप कह सकते हैं मटेरियल्स। ठीक है, ये जो मादी चीजें हैं जो नजर आ रही हैं, ये मटेरियल चीजें हैं या जो रियल चीजें, थिंग्स हैं, उनके ऊपर ये बेस करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इसका, ये एम्फसाइज करता है किसके ऊपर, ये एम्फसाइज करता है किसके ऊपर, बुकिश नॉलेज। ठीक है, बुकिश नॉलेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि किताबी इल्म इसको कहते हैं। ठीक है, बुकिश नॉलेज किताबी इल्म, यानी कि किताबी इल्म के ऊपर ये जोर देता है। ठीक है, उसके बाद ये फेवर करता है किसके ऊपर, ये फेवर्स करता है, ठीक है, फेवर्स करता है किसके ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, ट्रैवलिंग थ्रू नॉलेज। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, ओके, और रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि ये जो रियलिज्म है ये किस चीज का फेवर करता है, कहता है कि ट्रैवलिंग के थ्रू नॉलेज हासिल करना, ऑब्जर्वेशन करके नॉलेज हासिल करना और रियल एक्सपीरियंस करके तो नॉलेज हासिल करना, ये इसका क्या है, ये इस चीज की फेवर करता है। कौन,
रियलिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि रियलिज्म कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था, अरिस्टोटल ने, और ये प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ के बारे में, इसका जो थिंक है रियल थिंग्स के बारे में, बुकिश नॉलेज के ऊपर, उसके बाद ट्रैवलिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। तो ये सारे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं पीएससी एनटीएस में कहीं पे भी। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू भी तैयार हो रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव जो कोई कहीं पे भी आपको जरूरत है तो उसके लिए भी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो 4 है पॉइंट इसका, ये फेवर करता है, मैंने आपको बता दिया ये 4 इसका पॉइंट है। इसमें कहता है कि एजुकेशन शुड बी ठीक है, इसमें कहता है एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल और यूजफुल। ठीक है, यानी कि कहता है कि ये यूजफुल, मुफीद जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ये इसके ऊपर कहता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये पैदा करता है कि एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल होगी और मुफीद होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल और मुफीद एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। अब इसका करिकुलम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था ये हम देखेंगे। करिकुलम, ठीक है, करिकुलम देखिए, करिकुलम के बारे में ये कहता है कि ये करिकुलम इसमें फिजिकल, ठीक है, फिजिकल वार, यानी कि फिजिकल वार होनी चाहिए दुनिया जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसका फिजिकल वार मीन क्या, इसका करिकुलम जो है वो ये साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म जो फिजिकल वर्ल्ड होनी चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड में ये एल है, वर्ल्ड में कहता है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स का जो करिकुलम होता है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद टीचर, इसका टीचर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, टीचर। ठीक है, टीचर के बारे में ये कहता है कि टीचर इज डोमिनेंट, टीचर इज डोमिनेंट मीन के गालिब, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था कि ये आइडियलिज्म में भी डोमिनेंट था टीचर, और इसमें भी ये टीचर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये गालिब होता है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। ठीक है, उसके बाद टीचर के बारे में एक और बात वो ये कहता है कि दूसरी, कि टीचर जो पढ़ाता है, टीचर टीच, ठीक है, टीचर टीच मटेरियल थिंग्स, टीचर जो है वो मटेरियल थिंग्स पढ़ाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म जो हकीकत पसंदी का जो कॉन्सेप्ट है कि ये टीचर जो है वो मटेरियल थिंग्स पढ़ाएगा, यानी कि मटेरियल जो चीजें हैं उनकी मदद से ये क्या करेगा, एजुकेशन देगा, मटेरियल थिंग्स के बारे में बताएगा, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे इसका टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, टीचिंग मेथड। ठीक है, टीचिंग मेथड। अब देखिए टीचिंग मेथड के बारे में ये कहता है एक बात कि इसका टीचिंग मेथड जो होगा वो इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव। ओके, इंडक्टिव का मतलब उर्दू में दिलकश, इसका लफ्ज़ी मतलब ये होता है ये इसका अकॉर्डिंग के टीचिंग मेथड जो है वो इंडक्टिव होगा। तो दूसरा ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, ये कहता है। ठीक है, और तीसरा ये कहता है कि फील्ड ट्रिप्स होंगे तो तब जाके ये क्या है, नॉलेज हासिल होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में कॉन्सेप्ट था रियलिज्म के बारे में आज के लेक्चर में।